यही है मिलना मिलाना। आओ मिलो और मिलाओ, एक दूसरे से मिलते चलो और मिलाते भी चलो। मिलना भी चाहिए और साथ में मिलाना भी चाहिए। अकेले मत मिलिए, एक दूसरे को मिलाते चलो। आओ, इस संसार में आए हो तो मिलना चाहिए और साथ में मिलाना भी चाहिए, क्योंकि ये संसार है और ये संसार एक माया का परिवार है। यह सब माया कर परिवारा। इस संसार में जो भी आता है उसे माया के घर में रहना पड़ता है। भूम परत भा ढावर पानी और चल जी वही माया लिपटानी। जब वो धरती में आ जाता है तो माया में लिपट जाता है। मैं और मोर तोड़ तय माया, जे बस्कीन है जीव निकाया। ये मेरा है ये तेरा है ना, ये तेरी खेती ये मेरी खेती, ये मेरा मकान ये तेरा मकान, ये तेरे पिताजी ये मेरे पिताजी। यही तो माया है, इसी को माया कहते हैं। और इस माया में रह करके, माया में पढ़ करके संसार में मिलना भी पड़ता है और मिलाना भी पड़ता है। ये विश्वामित्र जी हैं, बड़े पुराने रिश्तेदार हैं हमारे, बड़े पुराने रिश्तेदार। विश्वामित्र जी की बड़ी बहन सत्यवती मेरे बाबा श्री ऋषिक महाराज को ब्याही है। मेरी दादी वर्तमान समय में कौष्टी नदी के रूप में बह रही है। मेरे पिताजी के मामा, मेरे पितामह माने बाबा। मैं बहुत छोटा था, 5 वर्ष की आयु में इन्हीं कंधों पर बैठा करता था। क्यों, याद है? अवश्य। हाँ, इन्हीं कंधों पर बैठ करके मैं समुद्र के किनारे किनारे, रेवा नदी के तट और समुद्र के किनारे किनारे भ्रमण किया करता था। क्या आनंद का वो भी एक जीवन था जब बाबा के कंधे में मैं बैठता था। अच्छा, बाबा उस समय जवान भी थे, कहे अब बुढ़ापा है कि नहीं? हाँ, बुढ़ापा नहीं है। बैठने का मन तो आजो कर रहा है व्यास, कहे व्यास बैठ जाऊं। बाबा अगर कह दे मैं बैठ जाऊं। और ये सत्य भी है कि नाती जब छोटा होता है तो बाबा जवान होता है। बाबा के कंधे बड़े मजबूत होते हैं। नाती को बैठा लेता है, नगर नगर गांव गांव जगह जगह घुमाता है, बिहुली का मेला दिखाता है। क्यों? और क्या, बिहुली का मेला दिखाता है। लेकिन वही नाती जवान हो जाए, बाबा बूढ़ा हो जाए, बाबा के कंधे कमजोर हो जाए, हाथ पैर कमजोर हो जाए, तो नाती का धर्म है बूढ़े बाबा को अपने कंधे पर बैठावे और बाबा के उच्च स्थान पर पहुंचावे। तो परेशान न होना, परशुराम के कंधे इन्हें कमजोर नहीं है जो तुम्हें कंधा ना दे सके। मैं जिंदा की बात कर रहा हूँ, मैं मरने की बात नहीं कर रहा। जो मैं 80 पदिसरो बेले दो भाई। धर्मात्मा राम, स्वामित्र लक्ष्मण, ये रेणुका नंदन परशुराम जी हैं। इन्हें दोनों बंधु प्रणाम कर दो। अच्छा, बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपना परिचय स्वयं दिया करते हैं, है ना? समाज में देखा कि नहीं देखा? बहुत ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो अपना परिचय स्वयं देते हैं। हमको जानते हो, हमारा ये नाम है, हमारा ये काम है, हम यहाँ के रहने वाले हैं। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपना परिचय स्वयं नहीं देते हैं, बगल वाला दे देता है। इनको जानते हो, इनका ये नाम है, इनका ये काम है, यहाँ के रहने वाले हैं। अपना परिचय वो देते हैं जो परिचय के मोहताज होते हैं। और परिचय के मोहताज वो होते हैं जिनके सिर में सम्मान के ताज नहीं होते। वो परिचय के मोहताज नहीं होते जिनके सिर में सम्मान के ताज होते हैं। मणि मुकुट कुंडल किरीट मुक्तावली शोभित हो रही, दिव्य आभूषण राज सत्ता से जुड़े और दिव्य मोतियों की माला राज वस्त्रों से शोभित। और जिसमें इन बालकों का शिष्टाचार मैंने देखा तो मैंने ये अनुमान लगाया कि किसी शिष्ट, किसी विशिष्ट, किसी ज्ञानी के बेटे हैं ये। क्योंकि शिष्टाचार जो होता है वो माता पिता के सानिध्य से ही पैदा होता है ना? क्यों? शिष्टाचार जो होता है वो माता पिता और गुरुजनों के सानिध्य से ही पैदा होता है। और किसी के परिवार के संस्कारों की यदि जानकारी लेनी हो व्यास जी, तो उसके परिवार में उसके माता पिता को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। वाह, बाबा दादी को बुलाने की जरूरत नहीं है। एक छोटे से बच्चे को बुलाओ और थोड़ी देर उससे बातचीत करो, उससे वार्ता करिए। वो बालक जब बोलेगा तो उसके बोलने से उसकी भाषा शैली
ये बताएगी कि मैं कितने अच्छे परिवार का हूं और कितने संस्कारिक परिवार का हूं। ये बोलने से मालूम पड़ जाता है, व्यक्ति के उठने बैठने से उसके जीवन चरित्र का पता लग जाता है, व्यक्ति के शरीर को देख करके भोजन का अनुमान लग जाता है और व्यक्ति की आंखों को देख करके उसके चरित्र का पता लग जाता है। ये किसके बेटे हैं? राम लखन दशरथ के ढोटा। क्या बढ़िया नाम। ये महाराज अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। ये जो श्याम वर्ण के हैं इनका नाम राम है, ये जो गौड़ वर्ण के इनका नाम लक्ष्मण है। अयोध्या के नरेश चक्रवर्ती सम्राट, अवश्य चूड़ामणि भुआल, सरयू नदी किनारे रहने वाला, देवासु संग्राम का विजेता, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, उनके बेटे हैं ये। क्यों? अवश्य मान। वाह वाह, इनका नाम राम, उनका नाम लखन। बहुत सुंदर। ये दो ही बेटे हैं कि और भी हैं? 4 पुत्र हैं। 4 कौन है? भरत और शत्रुघ्न। ये भरत और शत्रुघ्न। ये 4 बेटे हैं। तो ये सबसे छोटे ये कौन? ये सबसे बड़े हैं। ये सबसे बड़े हैं। वो तीसरे नंबर के। दूसरे में कौन है? भरत। चौथे में कौन है? शत्रुघ्न। इनको क्यों लाए हो? यज्ञ कार्य के लिए। तुमने यज्ञ किया? हाँ, यज्ञ किया। हमको नहीं। इन्हीं के द्वारा पूर्ण हुआ। तुमने यज्ञ किया, हमको नहीं बुलाया। अब तुम्हारी जरूरत पड़ती तो तुम्हें बुलाते। अब तुम धीरे तले निकल, आज के बाद तुम्हारी रिश्तेदारी खत्म और हेन तले के मुस्कुरा तक दिखाई न पड़े। ठीक? कब का है कि तुम रिश्तेदार है? अब भाई तुमने यज्ञ किया, कोई व्यक्ति भागवत करावे, यज्ञ करावे, कोई भी मांगलिक कार्य करे तो रिश्तेदार, नातेदार, मान दान को तो बुलाना चाहिए। क्यों? बिना मान दान के कल्याण होने वाला नहीं है। और तुम हमारे रिश्तेदार हो, तुमने हमको नहीं बुलाया और ऊपर से ये कह रहे हो कि तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। तो नहीं है तो यहाँ क्या करने आए हो? निकल ले, निकलो उनसे। देखो ऐसे रिश्तेदार है, माने भगाओ तो जाते भी नहीं है। हाँ, कुछ रिश्ते अभी कौन जाएंगे? अब रुको, हम बता रहे हैं, ये सही बात है। कुछ रिश्तेदार होते हैं जो आते हैं तो उनको जाने का मन भी नहीं करता, उनका जाने का मन नहीं करता। क्यों? हाँ, कौन कौन रिश्तेदार जानते हो? बहन का भाई, हाँ, बहनोई का साला, अगर वो आ जाए तो जब तक उससे कहोगे नहीं कि कबे जाइए आओ, हाँ कहे कबे जाइए, कबे जाइए, कहे सत्य कह रहे हैं। हाँ, और एक मामा अगर ये आ जाए तो कहा 2-4-6 महीने न जाए। हाँ, और इसके बाद जब तक 2-4-6 बार न कहो कबे जाइए तब वो जाता है। तो ये कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं, तो ये हमारे पिताजी के मामा हैं। अब समझो, तो पिताजी के मामा है, मैं बार बार कह रहा हूं जाओ यहां से, फिर भी नहीं जा रहे। एक होता है शर्म, एक होता है शर्म और दूसरा होता है बेशरम। हमने नहीं कहा, ना ना ना, ये हम कह ही नहीं सकते। कहने का तात्पर्य यही है आपका? कहने का तात्पर्य है, लेकिन ये हम कह नहीं सकते थे ना। तो समस्या ये है कि तुमने अपने मुंह से अपने आप को बेशरम कह लिया, तो हम क्या करें बता। अब हमने तो नहीं कहा, किसने सुना कि हमने कहा? हमने बस ये कहा कि एक होता है शर्म और हमने कहा दूसरा तो कहते हैं बेशरम। कोई बात नहीं, ये हो जाता है, कभी कभी होता है, हो जाता है। बालक बढ़िया है, अच्छे बेटे हैं, ये दशरथ के पुत्र हैं और आपने प्रणाम कराया है तो मेरा आशीर्वाद बालकों के प्रति है। व्यास जी, मेरा कहना है राम लखन दोनों के लिए आशीर्वाद है। ये स्वस्थ स्वस्थ सारवर्ती हो गणपति का में मंगल गान, ये चिरंजीव यहाँ चोरी अल्पम सुंदर गौर किशोर महान, ये कमला कलच थाल सजा कर, ये है कमला कलच ये थाल सजा कर, ये आरत करने को या मैं, ये सुर किन्नर गंधर्व आदि, ये सुमन मार्ग में बिखरा मैं, ये देव तुम्हारे सारग जग हो, ये तुम्हारे सारग जग हो, यह सदा से
साई भगवान ये दसों दिशाएं यश गाती हो, पर कभी न हो इनका अवसान। हाँ, पर कभी न चिंता की ज्वाला में, पर कभी न चिंता की ज्वाला में, और चलेते हैं इन बालों की अभिलाषा से ही हमारी। छवि देखो इन लालों की, राजपुत्रों ममवा क्यों त्रिलोक सेनाथ रहा। हरि सन्मुखम जयम प्राप्ति दीर्घायु राम लचय मना। दीर्घायु हो पूरा पूरा आशीर्वाद ले जाए। बहुर बिलो बहुर बिलो के विदेह सन कहो